भारत का न्याय व्यवस्था कछुआ चाल चलने वाली, कई वर्षों में न्याय देने वाली होती है न्यायाधीशों द्वारा। और पुलिस प्रशासन भी यही न्याय व्यवस्था का मुंह देखता है। वह भी कछुआ चाल चलता है, घूसखोर भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, घूसखोरी, दलाली खोरी में लिप्त रहता है और अपराधियों का साथ देता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े दबंग, माफिया, घोटालेबाज, काला धन रखने वाले, आय से अधिक संपत्ति रखने वाले अपराधी, भ्रष्टाचारी किस्म के नेताओं के गुलाम बन जाता है। सत्ता में रहने के बाद भी ऐसे अपराधी, भ्रष्टाचारी नेता, सत्ताधारी नेता होते हुए भी, अपराधी होते हुए भी, भ्रष्टाचारी होते हुए भी भारत का न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और बहुत से बाहुबली जो सत्ताधारियों के शरण में थे, सत्ताधारी नेता थे, जो उनका परिणाम दिखा जाता है। पर आखिर क्या कारण है? किस कारण से ऐसे लोग पनपते रहते हैं और अपराध, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और चुनाव लड़ने के बाद, इलेक्शन लड़ने के बाद वह जीतकर फिर माफिया, दबंग, बाहुबली जैसे अपराधी, भ्रष्टाचारी जैसे नेता बने रहते हैं सत्ता में? तो सबसे बड़ा है कि हमारा भारत का संविधान, आर्टिकल, अनुच्छेद काम करता है, पर यहाँ का न्याय व्यवस्था सही से काम न करने के चलते, फास्ट सुनवाई न होने के चलते ऐसा न्याय देने में कई बरस, 20 बरस, 30 बरस, 10 बरस देर लग जाता है। अभी बिहार में कोई 30 वर्ष पहले, यानी जवानी में या 40 वर्ष की अवस्था में वह कोई अपराध किया होगा और 30 वर्ष उसे न्याय मिला। 30 वर्ष के बाद उसे सज़ा मिला अपराध का, यानी 70-75 वर्ष के अवस्था में उसको सज़ा मिला, वह जेल गया। अब अपराधी को 30 वर्ष बाद न्याय मिला कोर्ट द्वारा, न्याय व्यवस्था द्वारा, जजों द्वारा, और जो अपराध से पीड़ित था उस अपराधी के द्वारा उसको भी 30 वर्ष बाद न्याय मिला। ये है मानसिकता भारत का। तो इसको हम सुधारेंगे कैसे? देखिए, और दीवानी केस में, यानी खेत खलिहान, जमीन जायदाद, भूमि, मकान में तो 100 बरस देर लग जाता है। यानी एक पीढ़ी लड़ रहा है, वो मर गया, फिर दूसरा पीढ़ी लड़ रहा है, वह भी मर गया, तीसरा पीढ़ी में न्याय मिला कि नहीं मिला, ऐसा हाल है भारत का न्याय व्यवस्था। तो सबसे पहले भारत का न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुधारना होगा, पर मोदी से नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि ये स्वयं अपराधी, भ्रष्टाचारी है। जो अपराधी, भ्रष्टाचारी नहीं होगा वही न्याय व्यवस्था पर प्रहार करेगा और जजों की धज्जियां उड़ाएगा, न्याय व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेगा, कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेगा। पहले जजों पर कार्रवाई होना चाहिए कि आपको इतने महीने में, इतने साल में, इतने दिनों में कागजी कार्रवाई द्वारा, सबूत द्वारा, गवाह द्वारा हर महीने पर डेट देकर इस केस को फाइनल करना है। अगर नहीं करते हैं तो कारण बताइए, क्या कारण है? अगर कारण बताने में भी असमंजस बताते हैं तो उनको वेतन रोकिए पहला, और उनका ट्रांसफ़र रोकिए। दीवानी केस में 5 से 6 बरस में, यानी 3 बरस तक किसी का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए पहला जज को, और 3 बरस दूसरा जज रहेगा, तो 6 बरस में दीवानी केस को हल करना है। किसी तरह दीवानी केस हो,
या अगर छोटा मोटा दीवानी केस हो तो उसको साल भर के अंदर हल करना है, कागजी कार्रवाई द्वारा, प्रूफ द्वारा, सबूत द्वारा, गवाह द्वारा, ऑडियो वीडियो द्वारा। अगर नहीं होता है तो कारण बताइए। और दीवानी के बाद जो होता है झगड़ा झंझट, फौजदारी केस, हत्या केस या कुछ और केस, उसको तो आप 6 महीना से साल भर के अंदर 2 महीना में, 3 महीना में हल करना है। अगर नहीं हल कर पाते हैं तो कारण बताइए, ऑडियो वीडियो, गवाह, सबूत, लिखित कोई भी रूप लगाकर उसको हल करना है। अगर हल नहीं करते तो कारण बताइए, ऐसे जजों पर भी नकेल कसिए, तब भारत का न्याय व्यवस्था सुधरेगा, कानून व्यवस्था सुधरेगा। तो यहाँ तो जज 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस न्याय देने में देर लगा देते हैं। फाइल कोर्टों में, जिला कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल पड़ा रहता है, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों का फाइल पड़ा रहता है, केस पेंडिंग में रहता है, केस नहीं लिया जाता है। आखिर क्या कारण है? ये सब वेतन लेते हैं ना, तो 1 से 2 से 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में आपको सुनवाई कर देना है। छोटे छोटे केसों को तो 2 ही 3 तारीख में सुनवाई कर देना है। बड़े केस जो पेचीदा केस है उसको 5 से 6 महीना में सुनवाई करना है। आपराधिक जालसाजी वाला केस को, साइबर ठगी वाला केस को आपको 4 से 5 महीना में, 1 से 2 महीना में हल कीजिए। और दीवानी केस को 6 बरस, 5 बरस, 4 बरस, 3 बरस में हल कीजिए। अनिवार्य है, और नहीं तो इनका वेतन रोकिए, इनका ट्रांसफ़र रोकिए। करेंगे क्यों नहीं? और नहीं करते हैं तो जज पर भी कार्रवाई हो और जज को भी कारण बताकर इनको भी सजा दिया जाए, साल भर इनको बर्खास्त कर दिया जाए नौकरी से। तब भारत का न्याय व्यवस्था सुधरेगा, कानून व्यवस्था सुधरेगा। अन्यथा ऐसे ही 20-20, 30-30 बरस, 40-40 बरस देर लगता रहेगा न्याय देने में इन लोगों को। इनको तो वेतन मिल जाता है और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। जज साहेब लोग कहलाते हैं, चीफ जस्टिस न्यायाधीश कहलाते हैं। आम जनताओं को ये न्याय का मंदिर है, ये न्याय के मंदिर को तार तार कर देते हैं, न्याय नहीं कर दे पाते हैं। यही न्याय है कि 8-10 बरस, 20 बरस, 30 बरस लगाकर न्याय किया जाए, फिर न्याय के गरिमा को ये निचली स्तर पर गिरा देते हैं। ऐसे जजों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।